A very good morning class and welcome to e-learning classes of economics class 12th. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 20 of economics, we started with the chapter number 11 foreign exchange rate from your book macroeconomics, and we covered the topic foreign exchange rate and flexible exchange rate system. Now, taking in row, today in lecture number 21 we are going to cover the remaining topic of the chapter. Today we will start with impact of change in demand and supply. कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? impact of change in demand and supply. Basically increase in demand for a foreign currency occurs. increase in demand कब अकर होती है? जब existing प्राइस पे डिमांड बढ़ जाती है. डिमांड का इंक्रीज़ कब होगा? जब सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ जाएगी. और डिमांड का डिक्रीज़ कब होगा? जब सेम प्राइस पर फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी. राइट. इन द वेरी सेम वे इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई में इंक्रीज़ कब होगा? जब सेम प्राइस पर सप्लाई आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, देन इट विल बी इंक्रीज इन सप्लाई. और डिक्रीज़ कब होगा? जब सेम प्राइस पे आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, दैट विल बी डिक्रीज इन सप्लाई. सिचुएशन 1 देखिए क्या है. सिचुएशन 1 है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी. मतलब अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? बेसिकली इट इज़ द सिचुएशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स एग्जैक्टली सेम. सो देखिए बेटा क्या है, एज्यूम्ड एक्सचेंज रेट लिया है कि $1 इक्वल्स टू 60, देन $1 इक्वल्स टू 70. जब आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो आपको एक फॉरेन करेंसी कंपैरेटिवली महंगा मिलेगा जिस रेट में पहले मिल रहा हो. जैसे पहले आपको $60 का $1 मिल रहा था, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो आपको वही $70 में मिलेगा. सो डिमांड आपकी डी से D1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगी और एक $1 अब आपको $70 में अवेलेबल होगा इंस्टेड ऑफ 60. तो ये क्या कहलाता है? करेंसी डेप्रिसिएशन. कहीं ना कहीं इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज़ द सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. नाउ वही चीज़ मैंने आपको बताई, करेंसी डेप्रिसिएशन. इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ डेप्रिशिएट्स इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी सेज $. सिचुएशन 2 आती है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज़ इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी. अगर डिक्रीज़ इन डिमांड होगा फॉरेन करेंसी में, ये क्या होता है? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ये सिचुएशन क्या है? पहले एक $60 60 का आ रहा था, अब एक $50 50 का आएगा. मतलब पहले से आपको $10 कम देने पड़ रहे हैं $. के लिए. तो कहीं ना कहीं ये डिक्रीज़ इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है और दूसरे वर्ड्स में ये एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है. इसमें क्या होता है? डिमांड कर्व शिफ्ट करता है डी से D1 की तरफ और इसकी वजह से देयर इज़ फॉल इन इक्विलिब्रियम. राइट. अब आपको $50 देने हैं $1 को परचेस करने के लिए इंस्टेड ऑफ ₹60. तो ये क्या सिचुएशन है? दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन. और करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है? जब डोमेस्टिक करेंसी रुपी एप्रिशिएट करता है अपनी वैल्यू इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी सेज $. फिर आती है सिचुएशन नंबर 3. ये क्या सिचुएशन होती है? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. अभी हमने दोनों डिमांड देखी थी, अब हम दोनों सप्लाई देखेंगे. अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन है. इसमें भी वही है, बस ग्राफ चेंज हो जाएगा. उसमें डिमांड के अकॉर्डिंग देख रहे थे, इसमें सप्लाई के अकॉर्डिंग देखेंगे. एक $60 ₹60 का है, फिर आपका एक $50 50 का हो गया. सो दिस इज़ योर एप्रिसिएशन सिचुएशन. इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल previously you were giving ₹60, now you are giving ₹50. So this is a situation of currency appreciation. फिर सिचुएशन 4 आती है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है. सो इन समहाउ इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ये क्या की सिचुएशन है? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इसमें क्या होगा? $1 previously you were having for 60, now you are having $1 for 50. ठीक है. सॉरी, ग्राफ आपका सेम हो गया है, ये 70 वाली फिगर का ग्राफ होगा. ठीक है. तो इसमें क्या होगा
कि $1 इज़ अवेलेबल फॉर ₹70 इंस्टेड ऑफ ₹60. सो ये क्या सिचुएशन है, करेंसी एप्रिसिएशन, राइट. सो दोनों में, डिमांड में और सप्लाई में, दोनों में एक एक सिचुएशन करेंसी एप्रिसिएशन की होती है एंड वन सिचुएशन इज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन. नाउ डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब बेटा क्या होता है, एप्रिसिएशन इज अ सिचुएशन इन विच इज़ फॉल इन एक्सचेंज रेट. अगर आपका एक्सचेंज रेट में फॉल आ रहा है तो वो एप्रिसिएशन है, अगर आपका एक्सचेंज रेट में राइज आ रहा है तो वो डेप्रिसिएशन है. एप्रिसिएशन के लिए आपको कम रुपीस देने पड़ते हैं यूएस डॉलर को परचेज़ करने के लिए, और डेप्रिसिएशन में आपको ज़्यादा रुपीस देने पड़ते हैं. कॉजेज़ क्या हैं, इंक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिक्रीज़ इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. एप्रिसिएशन के क्या कॉजेज़ हैं, फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ जाना या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाना या डिक्रीज़ हो जाना डिमांड का. और डेप्रिसिएशन के कॉजेज़ फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज़ हो जाना या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कम हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, इन एप्रिसिएशन प्रीवियसली वी वर हैविंग $1 फॉर ₹60, now we will have $1 for ₹50. And in the case of depreciation, $1 was for ₹60, now it will be of $1 equals to ₹70. So these are the situations of appreciation and depreciation of domestic currency. So I think you are clear with the concept of appreciation as well as depreciation of domestic currency. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.